महिला एवं बाल विकास विभाग में रेगुलर पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। जी हाँ, सीधी भर्ती है, परसेंट बेस के आधार पर होना है, रेगुलर भर्ती है। विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिएगा, 21 जनवरी की स्थिति में जारी हुआ है ये विज्ञापन। कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती की अनुमति प्रदान किए गए हैं और सीधी भर्ती के तहत ये जो वैकेंसी है वो निकली हुई है और आवेदन करने की जो तिथि है 11 फरवरी 2026। जी हाँ, ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन करना है 11 फरवरी 2026 शाम 5:30 बजे तक। केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन पत्र को भरना है और भेज देना है। पद नाम की बात करूं तो सहायक ग्रेड 3 जो कि तृतीय श्रेणी के पद है, 1900 ग्रेड पे है, रेगुलर भर्ती है। बेसिक है 20,200। एक देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात करूं तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको जो कुल पद है, ठीक है। कुल पद निकले हुए हैं 2 पद और ये 2 पद हैं किसमें तो अनुसूचित जाति में 1 मुक्त में है और अनारक्षित में 1 पद मुक्त में है, ठीक है। तो कुल 2 पद पर यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, रेगुलर भर्ती है। इसके लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या पुरानी हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा तो 12वीं अगर आपका है तो एलिजिबल है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से आपका कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। 12वीं 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा। तीसरा पॉइंट कहता है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी अंग्रेजी 5000 की डिप्रेशन से प्रमाण पत्र आपको, ये योग्यता मांगी गई है सीधी भर्ती के लिए, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए शासकीय सेवा में नियुक्ति होती, राज्य शासन के संस्थाओं के कंप्यूटर के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। एक तो मान्यता प्राप्त ITI से यदि आपने कोपा किया है तो वो मान्य रहेगा, या मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अर्थात तकनीकी विश्वविद्यालय से प्रदान की गई कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट आदि में से 2 वर्ष के न्यूनतम योग्यता है कंप्यूटर में तो आप एलिजिबल हैं, या वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आप पात्र हैं। उम्र सीमा की बात कर लूँ तो आयु सीमा है 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा के लिए आप आरक्षित कैटेगरी के लिए अलग अलग आयु सीमा में छूट रहता है। यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग राज्य के मूल निवासी हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी छूट की सीमा है आप इसके लिए देख लेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे आवेदन आपको कैसे भरना है। तो आवेदन भरने के लिए आपको आवेदन पत्र लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अर्थात एक लिफाफा रहेगा, उस लिफाफे में आपका नाम, आपका पता, पिन कोड लिखेंगे, साथ ही स्वयं का पता हुआ लिखा हुआ 10 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ एक और लिफाफा, छोटा लिफाफा जो उस बड़े लिफाफे के अंदर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसी लिफाफे के माध्यम से आपको कॉल लेटर मिलेगा, ठीक है। तो आवेदन पत्र में नियत स्थान, समय स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से आपको चिपकाना है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 22 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बेमेतरा, पिन कोड 491335 के पते पर आपको केवल रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। सामान्य डाक से भेजेंगे तो अस्वीकृत हो जाएगा, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिएगा शेष बात करें, यहाँ पर आवेदक जो है सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा पद विशेष संबंधित अर्हता अनुभव वास्तविक है, उसी के आधार पर आवेदन किया गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा में छूट के लिए संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आपको संलग्न करना है। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार है तो सेना द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति आपको संलग्न करना है।
विज्ञप्ति दिनांक के पूर्व और अंतिम तिथि के पश्चात यदि आवेदन करेंगे तो आवेदन जमा नहीं किया जाएगा। तो इसका भी विशेष ध्यान आपको देना है। ठीक है, चयन आपको बता दूं, चयन आपके मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया को लेकर भी यहाँ पर कहा गया है। तो देखिएगा, प्राप्त अंकों के अनुसार 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। आपको विस्तृत जानकारी bemittra.gov.in पर मिल जाएगी। कुल 100 अंकों में से 70 अंक शैक्षणिक योग्यता पर मिलेंगे। ठीक है, 70 अंक के बराबर 30 अंक आपके दक्षता या कौशल परीक्षा को लेकर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक मेरिट सूची बनेगी और उसी के आधार पर फिर आपका चयन किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। इस आवेदन पत्र को भली प्रकार से आपको भरना है। आवेदित पद का नाम तो सहायक ग्रेड 3 है, पद है सहायक ग्रेड 3, तो पूरा भरना है। आवेदक का नाम आपको हिंदी में अंग्रेजी में भरना है। आप पिताजी का नाम भरना है। जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपकी उम्र कितनी हो रही है, उसको आपको कितने वर्ष, कितने माह, कितने साल ये भरना है। कौन सी लिंग में आते हैं ये भरना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जो आप संलग्न करना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर आपका 12वीं है, मान लो 12वीं करेंगे, कंप्यूटर करेंगे, जो भी योग्यता है। और आपका पत्र व्यवहार के लिए पता, जहां से आपको पत्र के माध्यम से सूचित किया जाना है, और स्थायी पता भी आपको यहां पर डालना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर, साथ ही साथ रोजगार कार्यालय का नाम और जीवित पंजीयन के क्रमांक और दिनांक। आपको क्या आप शासन के द्वारा मान्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं? यदि हाँ, तो पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र या जो SC, ST, OBC का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना है। यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र आपको छाया प्रति संलग्न करना है। भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए आपको भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, आपको सेना का नाम जिसमें कार्य किया गया है, कार्य की अवधि आपको संलग्न करना होगा। अगर आवेदक विवाहित है तो हाँ, और विवाहित है तो विवाह कब हुआ था, जीवित संतान कितने हैं, क्या आपके 2 से अधिक संतान है, ये जानकारी आपको देना है। अगर आप किसी दूसरे शासकीय या अर्ध शासकीय कार्यालय में कार्य करते हैं तो उसका विवरण आपको देना होगा। और जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी छाया प्रति अर्थात फोटोकॉपी, जो जो प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं आवेदन पत्र के साथ, उनका नाम यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे। और लिखने के बाद में आप दिनांक और स्थान भर करके आप अपना साइन यहाँ से कर लेंगे और घोषणा करेंगे कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो विश्वास के अनुसार सत्य है। ठीक है, अगर असत्य पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। इस तरह से आपको साइन करना है। यहाँ तारीख, स्थान भर करके आपको निर्धारित जो प्रपत्र है इसको भरने के बाद में आपको बंद लिफाफे में बंद करके, जिसमें अंदर में एक और छोटा सा लिफाफा हो, आपको भेज देना है। तो अच्छा अवसर है साथियों, रेगुलर भर्ती है। यदि आप भी 12वीं पास है, साथ ही साथ कंप्यूटर की योग्यता रखते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो ये रेगुलर भर्ती है। बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। कम से कम आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों 28 से 30 हज़ार रुपये रहेगी, क्योंकि ये रेगुलर भर्ती है। इसको ना छोड़ें, इस अवसर को मिस ना करें। जय हिंद।